जितने भी पीएम न्यूज में चल रहे हैं सब एक साथ ला लियो दोबारा। यंगेस्ट पीएम ऑफ आयरलैंड, ये क्या है? साइमन हैरिस। कितने उम्र में बने थे? 37 साल की उम्र में बने थे। आपको एक और चीज याद रखना है, यंगेस्ट पीएम ऑफ फ्रांस गैब्रियल अटल 34 की उम्र में बन गए थे। अभी ये नहीं है, मैं बस यंगेस्ट की बात कर रहा हूं। अभी कौन है? मिशेल। फ्रांस का कौन है? मिशेल। आयरलैंड का, हाँ, बस मैं ये बता रहा हूं कि ये यंगेस्ट यंगेस्ट बन चुके हैं जो न्यूज में चल रहे थे, जो यंगेस्ट पीएम बने हैं। यंगेस्ट पीएम ऑफ फ्रांस गैब्रियल अटल, ये अटल ही अटल है, ठीक है। और यंगेस्ट पीएम ऑफ फिनलैंड सना मारिन। अभी कोई और है फिनलैंड का, बस मैं यंगेस्ट पीएम आज लाया हूं। कितनी उम्र में बनी थी? 34। अच्छा, सना मारिन को इंक्लूड करने का रीजन बता रहा हूं। हालांकि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में रीजन भी है कि क्यों क्वेश्चन पूछा गया था। सना मारिन एक जगह ना क्लब में पार्टी करती हुई पाई गई, खूब दारू पी रही है, शॉर्ट्स पहनी है, वन पीस जो भी था, तो उसका ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी और उसने वहां पर रिजाइन दिया था। तो उसी साल क्वेश्चन पूछा गया था कि फिनलैंड की सबसे यंगेस्ट पीएम का नाम बता दीजिए, फीमेल वाली। आंसर था सना मारिन। कितने उम्र की थी? 34 की उम्र की थी। इवन पूरी दुनिया का भी पूछ लिया गया कि पूरी दुनिया में सबसे यंगेस्ट फीमेल पीएम बताइए किस देश की थी, आंसर सेम होगा, फिनलैंड की सना मारिन 34 की उम्र में बनी थी। अब एक क्वेश्चन अगर यह पूछा जाए कि पूरी दुनिया में 193 देश है, कैसे पता? यूएनओ में कितने मेंबर है? 193। तो ऑफिशियली 193 मेंबर्स है, 193 कंट्रीज है पूरी दुनिया में। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस 193 देशों में सबसे यंगेस्ट पीएम का नाम बताइए, वो भी आज ला लिया हो, और वो ये है। ये एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। मैं बोलता हूं सिंगल लाइनर, मेरे पास पूरे पीडीएफ पड़े रहते हैं, बस वहां से क्वेश्चन निकालने। ऐसे क्वेश्चन कौन बना सकता है? ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको लाके डील करा देता हूं। अगर क्वेश्चन कभी रिपीट मार दिया तो आपको पता है पूरी दुनिया का सबसे यंगेस्ट पीएम का नाम कौन सा है? इंग्लैंड का है, उसके नाम में भी यंग आता है, विलियम पीट द यंग। विलियम यंग याद कर लो, ये चीज समझ में आ रही है। और हमारा भारत का सबसे यंगेस्ट पीएम का नाम है राजीव गांधी। 40 की उम्र में उड़ा दिया गया था 1991 में, बम धमाके से उनको उड़ाया गया था। आपको ये याद होगा, मद्रास कैफे बॉलीवुड की मूवी है, मद्रास कैफे में राजीव गांधी के बारे में बताया है। तो आज ज्यादा नहीं किया है, न्यूज का सबसे इंपॉर्टेंट फिर भी बता देता हूं। ये दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इतना नहीं करना है तो ये दो चीज मत भूलिएगा जो न्यूज में चल रहा है, और उसके अलावा भारत का तो याद रखना ही है, ठीक है। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये है इंग्लैंड का सबसे यंगेस्ट पीएम का नाम, विलियम पीट द यंग। वो सिर्फ इंग्लैंड के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट पीएम है, जो कितनी उम्र में बने थे? 24 की उम्र में बन गए थे। वैसे इंडिया का रूल है कि इंडिया के पीएम की मिनिमम एज होनी चाहिए 25। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25। प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज 35, वाइस प्रेसिडेंट 35, गवर्नर 35। तीन लोगों की 35 है, दो लोगों की 25 है, पीएम और सीएम की 25 है। प्रेसिडेंट, वाइस एमपी की भी 25 नहीं, एमपी डिपेंड करता है, लोकसभा का बनेगा तो 25 है, राज्यसभा का बनेगा तो 30 है। ये चीज याद रखना है। वैसे ही अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो 25, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनना है तो 30। ये सारी चीजें आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो मुझे पता है कंफ्यूजन होगा, व्हाट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन आपने अपने जिले में सुना होगा एमएलए होते हैं। एमएलए मतलब क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आमदार खासदार कुछ बोलते हैं, आमदार वगैरह बोलते होंगे, ठीक है। हर जिले में आमदार होता है, वो कहां का मेंबर होता है? एलए का। एलए का फुल फॉर्म क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी मैंने बताया लोकसभा राज्यसभा किसका पार्ट है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने अंक होते हैं? दो। उसी तरह राज्य का अपना खुद का पार्लियामेंट होता है, जिसे कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर, वर्ड ऑफ द डे लिख लो। स्टेट्स पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर। ये याद करो, अगली बार अच्छे से समझाऊंगा, हर क्लास में एक नया शब्द दूंगा, अगली बार जब समझाऊंगा तो अच्छे से याद रहेगा। स्टेट पार्लियामेंट, राज्य का अपना खुद का पार्लियामेंट होता है, यानी 28 राज्य है तो कितने पार्लियामेंट रहेंगे? राज्य के 28 पार्लियामेंट रहेंगे। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, ठीक है। और वर्ड ऑफ द डे, लेजिस्लेट का मतलब क्या होता है? कानून बनाना। लेजिस्लेट, हम क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। पार्लियामेंट में क्या किया जाता है? लेजिस्लेशन किया जाता है, कानून बनाया जाता है। लेजिस्लेट, वर्ड ऑफ द डे, टू मेक लॉ। लेजिस्लेट का मतलब क्या होता है? कानून बनाना। तो स्टेट लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाना राज्यों के लिए। सबको ये वाला स्टेट लेजिस्लेचर समझ गया? सब लोग एक बार बोलेंगे। जैसे पार्लियामेंट में दो हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो हाउस है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। हाँ, केवल 6 राज्य है जहां पर ये दोनों है, उसका भी मैं बाद में अभी इतना डिटेल में यहां नहीं पढ़ा सकता, बट फिर भी बता देता हूं। पीयूएम पीए, देखो मैं बता रहा हूं, ये हो गया आपका, बी से क्या हो गया? बिहार, यू से क्या हो गया? यूपी, एम से हो गया महाराष्ट्र,
टी से हो गया तमिलनाडु, ए से हो गया आंध्र प्रदेश और के से हो गया कर्नाटक। ये 6 राज्य है जहां पर ये दोनों हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये सीडीएस का क्वेश्चन है 2017-18 का। मेरे को ईयर इधर उधर ज्यादा याद नहीं रहते, बट 16-17 के 17-18 के आसपास है। अब सीडीएस अभी रिसेंट में एनालाइज कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता है। अब ये 6 राज्य है जहां पर क्या है, 2 हाउस है, मतलब 22 बचे हुए राज्यों में क्या है, केवल एक हाउस होता है, और वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हिंदी में कहा जाता है विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद। पीएम के बारे में जैसे कि अभी मैंने लाया था, पीएम को जो हम अपॉइंट करते हैं देश के प्रधानमंत्री को, आर्टिकल क्या है 75, रट्टा मार लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर पीएम की ड्यूटी पूछी जाए 78, आर्टिकल रट्टा मरवा रहा हूं, आर्टिकल का मतलब बेटा रूल, आपके संविधान में कुछ रूल्स लिखे गए हैं, उसके कुछ, जैसे हिंदी में कहा जाता है कलम, कलम या सेक्शन पता होगा, आईपीसी की धारा। आर्टिकल मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं, एक तरह से धारा, ठीक है। तो आर्टिकल 75 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, और कौन करता है, प्रेसिडेंट। 78 में क्या है, ड्यूटीज ऑफ पीएम। और बता देता हूं, ये है आपका रिसेंट का क्वेश्चन, इसी साल के सीजीएल में एक आर्टिकल 74 पे क्वेश्चन आया था। क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बताइए आर्टिकल क्या है। अच्छा एक बात बताऊं, मैं ये रट्टा मैं ना अभी बहुत तेजी से चलना पड़ता है, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, जीके नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं पॉलिटी की क्लास में बहुत धीरे से बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ये कैसे याद रखा जा सकता है कि 75 प्राइम मिनिस्टर में PRIME कितने लेटर हो गए, 5, और 70 में 5 कहां आता है, 75, वो ऑटोमेटिक याद होगा। प्राइम मिनिस्टर का अगर आर्टिकल पूछेगा उसमें 5 आना जरूरी है, 75 में 5 आ गया, एक ही तो करना है। 75 65 ऐसा तो देगा नहीं वो, 55 65 75 85, वो देगा 74 75 78 79। आंसर जहां 5 दिखेगा टिक कर देना। अब देखो बताते हो ड्यूटीज कैसे याद रहेगा। जनरली ड्यूटी गवर्नमेंट में कितने घंटे की करनी पड़ती है, 8 घंटे। 78 में 8 आ गया। पीएम के पूरे आर्टिकल 70 में है। याद करने का तरीका, मैं इतना समय अगर हम वेस्ट करेंगे, समझ में आ रहा है ना, मैं बहुत स्लोली पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। अगर आगे जाके हम आपका कौन सा लेक्चर लेंगे, जीके का, अगर पॉलिटी अगर अलग से किया जाए। मेरा अपर हैंड बता देता हूँ, पॉलिटी में है, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, एनवायरमेंट में है, करंट अफेयर्स में है, रीजनिंग में है, रीजनिंग में नहीं है, इंग्लिश में है। रीजनिंग तो सर है, मैथ्स तो सर है, सर के जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। चलो ठीक है, फिलहाल आगे बढ़े। फूड सेफ्टी इंडेक्स, इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सारे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए, इंडेक्स की पूरी लिस्ट निकाल लो। इंडेक्स में क्वेश्चन आता है, जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा रैंकिंग क्या है, 159। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। पासपोर्ट में क्या है, मान लो 84 84 या 85 है, ये हर 3 महीने में चेंज होता है। मेरे को अभी चेक करना पड़ेगा, 84 80 85, जनरली 82 84 85 यही चलते रहता है। और पासपोर्ट का इंडेक्स का मतलब क्या, हमारी इंडेक्स उस चीज में वर्ल्ड का हमारा कितना पावरफुल इंडेक्स है, हमारा पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो मतलब दुनिया में 84वां सबसे पावरफुल हमारा पासपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, जितना कम रैंकिंग उतनी अच्छी बात। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर टॉप मारता है, उसका मतलब है, पता है सिंगापुर को दुनिया में 190 कंट्री में वीजा फ्री एंट्री है। मैंने सिंगापुर के लोग अमेरिका जाने का वीजा बनाने की जरूरत नहीं है, लोकल पासपोर्ट से चले जाओ। हमारा ऐसा नहीं है, हम कितने कंट्री में जा सकते हैं, 61। भारत कितने कंट्रीज में बिना वीजा के जा सकता है, एक एग्जांपल बता दो, मॉरिशियस फ्रीली जाओ, श्रीलंका फ्रीली जाओ, नेपाल फ्रीली जाओ, थाईलैंड ने अभी हटा दिया, मजे ही मजे है मतलब। थाईलैंड का अभी फिलहाल बताना चाहूंगा, थाईलैंड की सबसे यंगेस्ट फीमेल पीएम बनाई गई है शीना वात्रा, शीना वात्रा। भूलिएगा मत, यंगेस्ट फीमेल पीएम की कैटेगरी में इंक्लूड करो, लिख के करो, चांसेस हाई है इसके आने के, क्योंकि करप्शन के चार्जेस में वहां का पीएम फंस गया था। फिलहाल अभी आगे आ जाते हैं। फूड सेफ्टी इंडेक्स में किसने टॉप मारा है, केरला ने। किसने टॉप मारा है, केरला ने। और अगर पूछा जाएगा कि फूड सेफ्टी इंडेक्स में यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर में मारा है, यानी बेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स, तो टॉप किसने मारा है, जम्मू एंड कश्मीर। और अगर स्टेट्स में पूछा जाए तो आंसर होगा आपका केरला। और वैसे सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु। मुझे समझ में नहीं आया तमिलनाडु फूड सेफ्टी इंडेक्स में। और हाँ, फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन निकलता है, फसाई, इसे कहा जाता है फसाई। कौन निकालता है, फसाई, लिख लीजिएगा। इसकी अलग से एग्जाम होती है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, आप एफएसओ बन सकते हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर। जस्ट आपको बायोलॉजी अच्छी करनी है, जिसका बायोलॉजी अच्छा है फसाई की एग्जाम दे देने का। चलो आगे बढ़े, फिलहाल आगे देख लेते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया नहीं हुई है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अलग होता है। ये वही वाली बात हुई जो फर्क भारत रत्न और हिंदुस्तान रत्न में। किसी को पता है द डिफरेंस बिटवीन भारत रत्न एंड हिंदुस्तान रत्न। अभी रिसेंट में हमारे अकेडमी को हिंदुस्तान रत्न अवार्ड मिला।
मैं बोला यार इतना बड़ा अवार्ड, मैं आया घर से, मैंने देखा सर हिंदुस्तान रत्न अवार्ड बहुत बड़ा वाला हमारे अकेडमी में रखा है। मैं सर के अकेडमी में गया, मैं बोला सर हिंदुस्तान रत्न कैसे जीतते हैं। मैं सोचा अपनी अकेडमी डालूंगा, हिंदुस्तान रत्न जीतूंगा। मैं मेरे को पता होना चाहिए ना ये स्टेप की कैसे जीतते हैं। सर बोले बहुत बेटा बहुत मुश्किल है। मैं बोला यार थोड़ा बता दो ना सर प्लीज कि कैसे जीतते हैं, मतलब मेरे को पता होना चाहिए ना। तो फिर सर बोले बेटा बहुत मुश्किल है। मैं बोला चल ठीक है नहीं बताने वाले हैं। मैं बाहर आया, अच्छे से हिंदुस्तान रत्न को देख रहा था। बाद में नीचे मेरे को लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी होगी, नीचे लिखा था भाई भूमि फाउंडेशन। फिर पता चला अपना कुछ भी award बना। ये बड़ी बात है, कुछ नहीं होती है, उन्होंने भूमि फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो कोई भी फाउंडेशन अपना खुद का फाउंडेशन बना दूंगा अलग से, खुद को अवार्ड दिया किसी अपने भाई को वहां का प्रेसिडेंट बना के, ये कुछ नहीं होता, ये सब चलो फिलहाल। तो ये जैसे भारत रत्न और हिंदुस्तान रत्न में जितना फर्क है ना बेटा, वैसे ही मिस इंडिया और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड में है। मिस इंडिया अलग होता है, मिस इंडिया भारत कॉन्टेस्ट करवाता है। ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कहां पर रखा गया था, न्यू जर्सी जो कि है न्यूयॉर्क में, मतलब ये होस्ट कहां हुआ है, अमेरिका में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, और इस साल कौन जीती है, ध्रुवी पटेल। पिछले साल कौन जीती थी 2023 में, नंदिनी गुप्ता, लेकिन नंदिनी गुप्ता वर्ल्ड वाइड नहीं जीती थी, मिस इंडिया थी। मिस इंडिया 2023 की मिस इंडिया बता दिया कौन थी, नंदिनी गुप्ता, ध्रुवी पटेल और मिस क्रिस्टीना, याद करो क्रिस्टीना कोच तो बता दिया। क्रिस्टीना कोच पूरी दुनिया की पहली फीमेल है जिसने 300 से ज्यादा दिन स्पेस में बिताए थे। क्रिस्टीना कोच को अभी रिसेंट में पहली बंदी बन जाएगी जो मून पर लैंड करेगी, आगे जाके उसको स्पेस पे मून के ऊपर सिलेक्ट करके भेजा जाएगा। अच्छा आपको ये याद रख ले, क्रिस्टीना कौन थी, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स लेकिन 2023 की। अच्छा 2024 का मैंने क्यों मिलाया, अरे 2024 का नवंबर में होने वाला है, तो 2023 का मैंने ये लाके रख दिया। आपको फिलहाल सिर्फ इतना याद करना है, मिस यूनिवर्स में एक रूल चेंज किया गया है। पहले मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट अगर आप लड़ते थे ना तो एज क्राइटेरिया था 18 से 28 साल के बीच के लोग ही मिस यूनिवर्स में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अब रूल क्या है, मिनिमम इज 18 बट मैक्सिमम इज नो लिमिट, मतलब एक बूढ़ी अम्मा भी वहां पर जा सकती है। लेकिन मैं सोच रहा था वो कैसे ऐसे चलेगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा, स्टिल आपको ये याद रखना है। चलो ठीक है फिलहाल ये हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली डिक्लेयर्ड बेस्ट चेस प्लेयर, तो मैंने बता दिया कौन है, मैग्नस कार्लसन। कौन सी कंट्री का है, नॉर्वे। और ज्यूडिथ ज्यूडिथ पॉलगर है, पॉलगर नहीं पॉलगर है, और ये है हंगरी की। बेटा कंट्री को कनेक्ट करना मत भूलना, हंगरी का कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। नॉर्वे का क्या है, ओस्लो। कैसे याद रहेगा, वे मतलब रास्ता है ना, दिस वे टू हॉस्पिटल, अगर कोई रास्ता पूछता है तो वे मतलब रास्ता, और रास्ते में लिखा रहता है गति अपरंपार जीवन बेकार। तो अब आप जब भी रास्ते में गाड़ी चला रहे हो स्लो चलाना चाहिए, गो स्लो, याद रख सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ जाए, ये दोनों मैंने बता चुका है। चेस डे कब मनाया जाता है, 20 जुलाई। और 20 जुलाई कैसे याद रखा जाता है, चेस जनरली 2 प्लेयर खेलते हैं और मोस्टली लोग 0 होते हैं, तो हो गया ना 20। और जनरली गर्ल्स नहीं खेलती, तो गर्ल वाला महीना कौन सा गया, जूली। जूली से क्या याद रहेगा, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर मोस्टली गर्ल्स नहीं खेलती होगी। कौन कितने लोग खेलते हैं चेस, मैं गर्ल्स की बात किया बेटे, नहीं कितने लोग गर्ल्स में, कोई इशू नहीं है, गर्ल्स में कोई नहीं खेलता। तो याद रखना गर्ल्स का चेस का डायरेक्ट नाता होता है, हम नहीं खेलेंगे। तो ये जूली वाला महीना याद रख लेना, और फिलहाल 20 वाला तारीख तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जॉन अब्राहम की किसने किसने फोर्स मूवी देखी है, फोर्स। फोर्स में ना वो एनसीबी में होता है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब मैं बताना चाहूंगा एनसीबी में, एनसीबी अच्छा, और एनसीबी में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं सीजीएल के थ्रू, सीजीएल के थ्रू डायरेक्ट एंट्री है। अभी 2023 का मैंने जब निकाला था, मैंने जब फोर्स मूवी देखी थी तभी से सोच लिया था, पहले मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर रखा था, फिर जब से मैंने फोर्स देखा लास्ट 2 बारी में मेरा प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 पे एनसीबी था, दूसरे नंबर पे सीबीआई था, एडवेंचरस लाइफ जीने का रिकॉर्ड था। बस हम ये बताना चाह रहे हैं, पैसा पैसा ना मैं बता रहा हूं, अगर मेरे को एनसीबी या पुलिस में जाने का मौका मिलता है एक बार की पैसा हटा दूंगा थोड़े दिन के लिए, वहां रुतबे की बात है, पैसा अपने आप आएगा, वहां पैसे के लिए नहीं जाते, कुछ चीजें हटा देनी पड़ती है वहां पर पैसा, क्योंकि पैसा तो ऑटोमेटिक ऊपर ही आ ही जाएगा तो इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन पुलिस में आपको ना, अगर आप ऑफिसर हो ना तो पैसा, आपको पैसे की तरफ नहीं जाना होता है, पैसा आपकी तरफ आता है, क्योंकि मैंने देखा है अब बहुत सारे लोगों को देखा है,
पापा ना ज्यादा लेते नहीं थे, लेकिन मैं पापा को बोलता था, पापा बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखो, सबके पास फॉर्च्यूनर थी। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ करो ना, लाइसेंस लाइसेंस सेट करो। तो फिर पापा बोले बस बेटे। तो इज्जत की भी कई बार बात होती है, व्हाइट कॉलर कई बार इंसान रहने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने फिर भी, मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं बोलते हुए भी ना, अगर आपके कंधे में 3 स्टार है तो महीने का 10-15 लाख आ जाता है। आप कुछ भी नहीं किए तो, और आपको रोड पे उतरने की जरूरत नहीं है, वो ना पांडु हवलदार लोग आपको लाके देंगे। मैं हवलदार की भी ये चीज नहीं कर रहा हूँ, इवन मेरे पापा ने बहुत बेसिक से नीचे से उठे, वो हवलदार थे, हेड कांस्टेबल, धीरे धीरे फिर डिपार्टमेंटल दिए, फिर ऊपर उठे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हवलदार मेरे मुंह से निकल गया, शायद क्या पता कोई किसी के मतलब कहीं कुछ हो। फिलहाल अभी वापस आते हैं, कोई भी पद छोटा नहीं होता, हर चीज इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। आगे बात करते हैं, हम एनसीबी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या पकड़ा जाता है, ड्रग्स, ड्रग डीलर जितने भी, अभी शाहरुख खान के बेटे को पकड़ लिए थे, तो वो कमिश्नर, एनसीबी का कमिश्नर था। छोटा मोटा आदमी नहीं पकड़ सकता, और कमिश्नर बनने के लिए आपको केवल 12 साल की नौकरी लगेगी, लेकिन आपको काफी कम एज में कर लगना पड़ेगा। फिलहाल अभी क्या बात कर रहे हैं, अनुराग गर्ग कौन है, एनसीबी का डायरेक्टर। अब याद कैसे रहेगा, पीएम गर्ग तो बेटा क्रिकेटर है, अगर जो लोग क्रिकेट देखते हैं तो पीएम गर्ग एक क्रिकेटर है, और मोस्टली सेलिब्रिटीज क्रिकेटर्स ड्रग बहुत लेते हैं। तो आपको बेटा केवल क्या याद रखना है, गर्ग। गर्ग हमारे कौन है, एनसीबी। और रवि अग्रवाल, नाम में ना मारवाड़ी आ रहा है, मारवाड़ी लोग मतलब पैसा और धंधू, तो उनका धंधा उनका बहुत चलता है, मारवाड़ी और गुजराती, गुजराती 6। तो आपको याद रखना है मिस्टर रवि अग्रवाल कौन है, सीबीडीटी के डायरेक्टर। और बैंकिंग वालों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब आपके लिए अपॉइंटमेंट के ऊपर यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव कौन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ये कौन है, चेयरमैन है। आपको याद रखना है एनजीटी का काम क्या है, पेड़ वेड़ अगर कोई कटता है कंप्लेन आप कर सकते हो, कहीं पे रोड बन रहा है और पूरा जंगल साफ किया जा रहा है, एनजीटी वाले आ जाते हैं, वो कुछ करने नहीं देते। इनका काम, इनका प्रोटेक्शन, ये एनवायरमेंट, द गार्डियन ऑफ एनवायरमेंट कहा जाता है इनको, ठीक है। और रवि सिन्हा, रवि सिन्हा कोई भूलना मत, रवि सिन्हा हमारे रॉ के कौन है, डायरेक्टर है। अब रॉ तो बेटा, बीच में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बीच में हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, अभी इसी साल अभी हमने पाकिस्तान में फिर से कोई अभी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन परफॉर्म किया था, छोटे से वहां के टेररिस्ट लोगों को पकड़ लिए थे कश्मीर में, कुछ बम 13 लोगों को पकड़ा गया था, वो रॉ के द्वारा पकड़ा गया था। तो ये याद रखना है, रॉ का फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ की शुरुआत 1968 में हुई थी। रॉ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आपको पता है इसका ना बहुत फेमस, रॉ पहले हमने ऐसे ही मजाक मजाक में स्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन उसने जब 1971 बांग्लादेश को पूरा फूट डाला, 1971 में ऑपरेशन बुद्धा स्माइली, बहुत सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म किया, जब भी रॉ के ना, रॉ बैक टू बैक बैक टू बैक। इनका पहला डायरेक्टर का नाम था रामेश्वर नाथ, रामेश्वर नाथ। पता काऊ की स्पेलिंग कुछ और होगी, लेकिन ये काऊ ही है, KOW भी हो सकता है, रामेश्वर नाथ काऊ। उसका एक बार यूट्यूब पर शॉर्ट स्टोरी देखो, ये बंदा क्या धाकर था पता चलेगा, रामेश्वर नाथ काऊ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस साल नदी उत्सव कहां पर बनाया गया है, कहां पर बनाया गया होगा, दिल्ली में। ये फेस्टिवल का क्वेश्चन है, मैं बोलता हूं फेस्टिवल्स के ऊपर, जो भी न्यूज में फेस्टिवल्स चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। दिल्ली का भी फेस्टिवल क्या मनाया गया है, नदी उत्सव। कौन से नंबर का एडिशन था, 5th एडिशन था, यानी पांचवी बार। रिवर फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, दिल्ली में। मुंबई में ब्लैक हॉर्स फेस्टिवल मनाया जाता है, ब्लैक हॉर्स फेस्टिवल, जिसे काला घोड़ा कहा जाता है, ठीक है। ये नागपुर है, नागपुर को टाइगर टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर कैपिटल है ये भारत का। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कौन है, मध्य प्रदेश। इस साल यूथ फेस्टिवल नासिक में मनाया गया। यही तो चीज है बेटा, ऐसे ही तो क्वेश्चन होते हैं, जितना फेस्टिवल बता रहा हूं कम से कम इतना नहीं भूलना है, ठीक है। डन। आपको मैंने बता के रखा है ना, स्पेशली जो एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर नहीं पता तो एक होमवर्क दे रहा हूं, यूट्यूब की मदद लीजिए और एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए, फेस्टिवल्स क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी म्यूजिकल प्लेयर्स है, तबला वादक, बांसुरी वादक, ऐसे क्वेश्चंस, क्या उस आंसर कोई भी इंसान का नाम डाल देंगे और बोलेंगे बताओ इसमें से बांसुरी कौन बजाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। बांसुरी का सबसे फेमस आदमी बिस्मिल्लाह, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। और मैं बताना चाहूंगा, ही इज द ओनली, बांसुरी नहीं बजाते थे, आई थिंक वो कुछ तो बजाते थे, पेपर ऐसे कुछ बजाते थे। वो जब भारत आजाद हुआ था, मेरे ख्याल से बांसुरी या कुछ बनाते, डालो बिस्मिल्लाह खान, देखो क्या बजाता था,
शहनाई प्लेयर थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताइए हु इज द ओनली शहनाई प्लेयर जिसको भारत रत्न मिला है? लिख लीजिए। जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो हमारा इनॉग्रेशन पार्टी कहां थी? मतलब हमने पार्टी, मतलब वो स्पीच वगैरह कहां दिया था? अपना जवाहरलाल नेहरू ने, लाल किले में। तो लाल किले में शहनाई प्लेयर कौन था? यही थे, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, इनको भारत रत्न मिल चुका है। फिलहाल अभी आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है? इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉट जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा, मिशन का नाम क्या है? AX4। फिर से बता रहा हूं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है? जिसे ISS कहा जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 और 8 में। ठीक है, 1997 और 98 में हुई थी। इसको बेटा दुनिया के 5 देशों ने मिलकर बनाया है। बस एक दो देश याद करो, कनाडा एंड यूएसए। कनाडा, यूएसए एंड इंग्लैंड, ये 3 देश बड़े बड़े याद रखना है, जिन्होंने क्या बनाया है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसका मतलब क्या है? कोई भी इंसान जब भी स्पेस में जाता है तो क्या हवा में थोड़ी उड़ेगा, कहीं तो रुकेगा। तो ये बेटा 2 BHK रूम है। ISS क्या है? इट इज अ 2 BHK फ्लैट। 2 BHK फ्लैट है जो कहां पर? हवा में उड़ रहा है। तो कोई भी बंदा स्पेस में जाता है उनके देश के, वो 5-6 देशों के, तो वो कहां रुकते हैं? यहां पर। तो अभी इंडिया ने क्या किया है? इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है 2028 में। कब? अगर क्वेश्चन, इट इज 2028 फॉर श्योर, 2028। ठीक है, आपको ये याद रखना है। हमने अपना स्पेस स्टेशन कब बनाएंगे? कब तक का हमारा टारगेट है? 2028 तक का हमारा टारगेट है, हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ISS में जाने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन होगा? शुभांशु शुक्ला। बेटा शुक्ला न्यूज में बहुत चल रहे हैं। आलोक शुक्ला हमने देखा था, एनवायरमेंटल गोल्डन अवार्ड उनको दिया गया है। थोड़ी देर पहले रश्मि शुक्ला देखे, भारत की यानी महाराष्ट्र की पहली महिला DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और हमने क्या देखा था? CP शुक्ला, हिमाचल प्रदेश का गवर्नर। नहीं पता है? लिख लो, गवर्नर के ऊपर आता है CP शुक्ला। ये कौन है? FP शुक्ला या CP शुक्ला? FP शुक्ला है मोस्टली, कोई तो शुक्ला है। मिस्टर शुक्ला कौन है? हिमाचल प्रदेश के आपकी कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। आलोक शुक्ला, आलोक शुक्ला को गोल्डन अवार्ड साल का मिला है।